तां धर्मचारिणीं शंभो प्रणमामि परां शिवाम्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यांच्या दिव्य पावन पवित्र चरण कमळी अनंत अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पित करून तसेच या दर रविवाराचे श्री सिद्धांत शिखामणी धर्म ग्रंथावरील धर्मोपदेश के अनंत शुभमंगल आशीर्वाद देते हुए इस कार्यक्रम के आधारभूत परम पूज्य प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पाद महास्वामी जी के चरणों में तथा जगद्गुरु अष्टोत्तर सहस्त्र डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य भगवत्पाद जी के दिव्य चरणों में भी अनंत अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए काशी अन्नपूर्णा विशालाक्षी समेत विश्वनाथ जी के दिव्य स्वरूप को हनुमान मंदिर में स्मरण करते हुए आज के इस धर्म संदेश कार्यक्रम को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। वेद घोष श्री कमल स्वामी दहीवड़कर ब्रह्ममठ के छात्र शिवानंद स्वामी इनके द्वारा वेद घोष संपन्न होंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमणोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 एकहज़ार डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। श्री 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 1000 डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव।
अत्यंत सुंदर व सुस्वरयुक्त वेदघोष संपन्न किए छात्र को जगत गुरु भगवत पादाचार्य जी के अनंत शुभाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए पिछले रविवार हम लोग विशिष्टमय पिंड स्थल को प्रारंभ करते हुए पिंड यानी क्या है और एक व्यक्ति सर्वसाधारण मानव पिंड स्थलीय व्यक्ति होने के लिए, परिपूर्ण भक्त होने के लिए उनको ये 15 अवान्तर स्थलों को संपादन करना होता है। इनमें कह गई विशिष्ट गुणों को वे संपादन करने से ही वह पूर्णिमा के चंद्रमा तरह परिपूर्ण होकर के एक श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। उनमें से प्रथम सोपान पिंड स्थल के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। सज्जनों, इस जगत को हम लोग देखने पर हमें बहुत प्रकार के अनेक विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, जंतु, पक्षी इत्यादियों के सम्मिश्र है यह जगत। इनमें से कुछ वस्तु जो है श्रेष्ठ लगते हैं तो कुछ वस्तु कनिष्ठ लगते हैं। वस्तुतः हमें यह स्पष्ट करना है, यह विचार करना है कि इस जगत में श्रेष्ठ ऐसा कुछ वस्तु नहीं है, कनिष्ठ ऐसा भी कुछ वस्तु नहीं है। अपने अपने समय व विनियोग के अनुकूल होकर के वह वस्तु श्रेष्ठ या कनिष्ठ माना जाता है। उदाहरण के तौर पर एक माचिस बॉक्स को हम लेकर के उसमें से एक स्टिक को हम लगा करके यदि हमारे भोजन की तैयारी में वह विनियोग करेंगे एक काड़ी पेटी को, तो वह श्रेष्ठ विनियोग माना जाता है, तब वह वस्तु श्रेष्ठ माना जाता है। यदि उस काड़ी पेटी को हम कुछ वस्तुओं को जलाने में या पशु के खाद्य घास को यदि जलाने के लिए हम उसको उपयोग करेंगे तो वह समझना चाहिए वह कनिष्ठ वस्तु माना जाता है उस समय। उसी तरह चाकू होता है, चाकू फल या सब्जियां काटने के लिए यदि हम उपयोग करेंगे तो वह श्रेष्ठ है, या किसी का गले काटने के लिए उपयोग करेंगे तो वह कनिष्ठ माना जाता है, अनिष्ट कर देता है वह। उसी तरह एक पेन को भी हम विचार कर सकते हैं। पेन लेकर के हम कविता लिख सकते हैं, अपने अपने विचार दृष्टिकोण से उस पेन की उपयोग होता है। कोई लेटर लिखने के लिए उपयोग कर सकता है, कोई कुछ संदेश भेजने के लिए उपयोग कर सकता है। उसी तरह पेन की इस्तेमाल अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने ज्ञान के अवलंबन होकर के हम जैसा करता जाएंगे वैसा उसका इस्तेमाल होता रहेगा। यदि उच्च विचार, उच्च तत्व व्यक्ति के पास यह पेन गया तो उन्होंने समाज की हित होने जैसा नीति वाक्यों को, वचनों को रचना करके उसकी इस्तेमाल करेंगे, वह श्रेष्ठ विनियोग है। यदि अत्यंत दुर्गुण युक्त व्यक्ति के पास वह लेखनी गया, नीच व्यक्ति के पास, तो वह समाज को, समाज की स्थिति को दुर्गति पहुंचाने की लेख उन्होंने लिख सकता है। तो इस तरह एक वस्तु का उनकी इस्तेमाल के ऊपर वह सुनिश्चित किया जाता है ताकि वह वस्तु श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है। उसी तरह परमात्मा परब्रह्म हम सभी के लिए एक विशिष्टतम वस्तु उन्होंने दिया है। वह वस्तु पंचभूतों के सम्मिश्रण से बनी है। वह वस्तु को हम लोग शरीर कह सकते हैं, शरीर कह सकते हैं। यह जन्म हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा ने दी गई अत्यंत श्रेष्ठतम भेंट है, वस्तु है।
तो यह शरीर को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर यह शरीर का कीमत किया जा सकता है। हम लोग यह शरीर इस जगत में सबसे दुर्लभ वस्तु माना जाता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए लोग सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर उनको महत्व होता है। कोई डॉक्टर कहे आपका हाथ में सेप्टिक हो गया है, आपका हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्राण भी जा सकता है। तो व्यक्ति हाथ काट दीजिए, डॉक्टर जी मेरा हाथ कट कर दीजिए, मगर मेरा शरीर मुझे चाहिए, मेरा प्राण मुझे चाहिए। यानी शरीर इतना महत्वपूर्ण है, शरीर है तो ही सब कुछ है। मगर यह शरीर इतना श्रेष्ठतम शरीर, इतना दुर्लभ चीज, शास्त्रकारों ने कहते हैं इस प्रपंच में दुर्लभ 3 वस्तु है। एक है मनुष्यत्वम, दूसरा है मुमुक्षत्वम, तीसरा है महापुरुषों के संश्रय। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। दुर्लभ है यह 3। बहुत कुछ मिल सकता है, मगर यह 3 मिलना बहुत कठिन है। तो ऐसे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय, तो इनमें से मनुष्यत्व श्रेष्ठ माना गया है। तो यह मनुष्यत्व श्रेष्ठ है करके शंकराचार्य, मध्वाचार्य या बहुत सारे साधु संत जन यह मनुष्य शरीर बहुत श्रेष्ठ है ऐसा कहते हैं। मगर भगवान बसवन्ना, इनके दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो यह श्रेष्ठ शरीर नहीं है, यह शरीर का कुछ भी कीमत नहीं है, ऐसा उनकी दृष्टिकोण है। एक उदाहरण के तौर पर हम इसे समझा सकते हैं। हम लोग विचार करेंगे शरीर श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है। 2 मित्र होते हैं, वे एक देवस्थान के दर्शन के लिए जाते रहते हैं, उनके साथ और 4 जनों को लेते हैं। तो जाते वक्त उस देवस्थान में चप्पल को तो ले जा नहीं सकते हैं, तो उसी मंदिर के बगल में एक घर रहता है, अपरिचित व्यक्ति है, फिर भी हमारे चप्पल को आपके घर में हम उतारेंगे और हम देवस्थान में जाकर दर्शन करके लौटेंगे, बाद में हमारे वस्तु हम ले जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, रखिए, पुण्य आएगा करके वे लोग भी उनके चप्पल की रक्षा करने की वाग्दान करते हैं। सब लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, अच्छा सा दर्शन हो जाता है। लौटते वक्त वह व्यक्ति अचानक दम भर जाता है और हार्ट अटैक खा करके वो प्राण छोड़ देता है। दोनों मित्रों में से जो अच्छा मित्र था उनका प्राण निकल गया। बहुत धनवान था, बहुत नाम था उनका, बहुत अच्छा व्यक्ति भी था। 4 जन मिलकर उन्होंने जिस घर में चप्पल छोड़ा था उस घर तक लेकर आए। उस क्षेत्र से उनका गांव बहुत दूर था, कम से कम आने में एक 6 घंटा तो सफर करना पड़ेगा उनके लोगों को। सबको फोन कर दिए हैं, आप लोग गाड़ी लेकर आइए, तब तक हम यहाँ रुकेंगे। तो वे लोग उनको उठा करके इनके घर के पास लाए और जहां चप्पल छोड़े थे उन यजमान को वे प्रार्थना करते हैं, देखिए जाते वक्त कितना अच्छा था मेरा मित्र, अभी मेरा मित्र नहीं है, ये मेरा मित्र का डेड बॉडी है, इस चप्पल को आप लोग रख के हमारा बहुत मेहरबानी किए हैं। बस हमारे गांव के लोग आ रहे हैं एम्बुलेंस लेकर के, इनको हम ले जाएंगे, 6 घंटा आपके यहाँ
इनके डेड बॉडी को रखते हैं। वह व्यक्ति कहते हैं और 10 लोगों का चप्पल यहाँ छोड़ने के लिए मैं मना करूंगा नहीं, मगर इनका डेड बॉडी को मैं यहाँ रखने नहीं दूंगा। आप लोग शीघ्रतः यहाँ से निकल जाइए। अरे चप्पल को रखे, इसी व्यक्ति का चप्पल को आप रखे हैं, मगर इनका शरीर को क्यों नहीं रख रहा है? यानी आप लोग समझ सकते हैं कैसा रहता है। जब तक इस शरीर के अंदर शिव है तब तक इस शरीर संबंधी सभी वस्तुओं को कीमत है और इस शरीर को भी कीमत है। जब इस शरीर से शिव निकल जाता है तब यह शरीर शव हो जाता है। शव को कोई स्पर्श करना नहीं चाहेगा। आप लोग लॉकडाउन के स्थिति में भी अपने ही लोग जो अपना अपना समझते थे उनकी दुर्दशा आप लोग देखें। आंखों से देखते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति आ गया था। यानी शरीर का वैसा कीमत है। अब वस्तुतः हम लोग विचार करेंगे तो यहाँ कथा के सार में शरीर श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है? कुछ आचार्यों ने शरीर दुर्लभ है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अनमोल है ऐसा कहते हैं। तो कुछ आचार्य श्रेष्ठ नहीं है कह रहे। मगर हम लोग यहाँ एक विषय स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट से समझना चाहिए। शरीर का उपयोग यदि हम श्रेष्ठ रूप से करेंगे तो यहाँ शरीर श्रेष्ठ माना जाता है। शरीर का उपयोग हम पाप कर्मों को करने में ही लगा देंगे तो वह शरीर तुच्छ माना जाता है, तुच्छ माना जाता है। तो हम अनेक जन्म को प्राप्त करते 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 इस जन्म में यह मानव शरीर को हम प्राप्त किए। तो यह मानव शरीर को प्राप्त करके ऐसी वस्तु को हम कैसे श्रेष्ठ बनाएं? श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म की आवश्यकता है। श्रेष्ठ गुणों को संपादन करना चाहिए। श्रेष्ठ वाणी के द्वारा हम, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा यह जन्म को हम सार्थक कर सकते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ है। तो यहाँ इस शरीर के द्वारा हम बहुत जन्मों में पाप व पुण्यों को करते 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 यहां तक पहुंच गए हैं। तो पाप और पुण्य का विचार करेंगे करके हम लोग पिछले रविवार कहे हैं, पिंड स्थल में जो प्रारंभ श्लोक है उसमें 3 विचारों को जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने कहे हैं। क्या क्या कहे हैं? शुद्धात्मा पिंड नामकः, यानी इसमें हम लोग देख सकते हैं यानी इस पिंड स्थल में 3 विचारों को कहे हैं। बहुजन्म कृतैहि पुण्यैहि प्रक्षीणे पाप पंजरे शुद्धांतःकरणो देहि पिंड शब्देन गीयते। बहुजन्म का विचार हो रहा है, हम किए कर चुके हैं, और पुण्य पापों का भी यहाँ पर विचार हो रहा है। इस मौके पर हम लोग पुण्य और पापों का विचार करेंगे। पहला, पाप कैसे होते हैं और पाप के साथ साथ उन पापों का निवृत्ति कैसे किया जाए, इनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए किसी न किसी कारण की आवश्यकता होता है। कारणम बिना कार्यं न भवति। आपको कुछ लिखना है तो पेन की जरूरत है, पेन के आधार से ही आप लिख पाएंगे। कुछ बोलना है तो आपको
अभी हमारी वाणी आपको सुनाई देने के लिए मोबाइल की, नेटवर्क की कारण है वह। उसी तरह कोई भी पुण्य या पाप करने के लिए हमें भगवान 3 करणों को दिया है, उसी को कहते हैं त्रिकरण। त्रिकरण यानी शरीर, वाणी और मन, इन्हें त्रिकरण कहते हैं। तो हम लोग इस शरीर को उपयोग करके, इस वाणी को उपयोग करके, इस मन को उपयोग करके बहुत सारे पाप कर्म हम कर देते हैं। तो यहाँ पर पाप कौन सा कारण से, कौन से प्रकार के पाप हमसे हो जाते हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। देखिए, शरीर से जो पाप होते हैं उनमें से 4 पापों को वहां मुख्यतः कहते हैं परसती संगम, यह पहला पाप है। और अन्य वित्तापहरण, दूसरों का पैसा को चोरी करके अपना बना लेना। तीसरा अभक्ष्य सेवन, यानी शास्त्र में निषिद्ध बताया गया जो पीना नहीं चाहिए उसको पीना, जो खाना नहीं चाहिए उसे खाना, अभक्ष्य सेवन। और चौथा पाप है हिंसा। हिंसा तो ऐसे मुख्यतः 4 प्रकार के पाप हम लोग इस शरीर के द्वारा करते हैं। भगवान जगज्योति महात्मा बसवेश्वर जी ने बहुत सुंदर एक वचन के द्वारा यह विचार कहते हैं, मैं उग्र स्वरूप क्रूर सर्प को देख करके भी नहीं घबराऊंगा। मैं अत्यंत विशाल स्वरूप भड़बाग्नि को, अग्नि का स्वरूप को देख करके भी मैं नहीं घबराऊंगा, मगर मैं घबराऊंगा 2 चीजों से। दूसरों का संपत्ति को देख के मैं घबराता हूं, और दूसरों का नारी की संगम को देख करके मैं डरता हूं। यानी इन दोनों को देख करके मैं डरता हूं। सर्प को, आग को देख करके मैं डरता नहीं, मगर इन दोनों को देख करके मैं डरता हूं। यदि कभी मुझे अन्यों का पैसा को लूटने की संदर्भ मिले, वैसा संधि मिले, तो मैं डर जाता हूं, मैं वैसा काम को नहीं करने जाऊं। दूसरों का पत्नी का अपेक्षा मैं कभी नहीं करूंगा। क्यों ऐसा आप क्यों डरते हैं? उतना क्रूर सर्प को भी आप नहीं डरते, इतना जला देने वाले, राख कर देने वाला अग्नि को भी आप नहीं डरते, मगर इन दोनों चीजों से आप क्यों डरते हैं? ऐसा कहने पर वे कहते हैं, रावणासुर, आप लोग रावणासुर का विचार कीजिए। रावण किस ताकत में कम था, किस पैसे में कम था, और इतना सब कुछ रह करके भी और एक विशिष्ट यानी महान शिव भक्त भी था, भक्ति में भी कुछ कम नहीं था वो। मगर उन्होंने इन दोनों चीजों से डरा नहीं है। अन्य नारी का अपहरण किया है और बहुत सारे राजा देवताओं का संपत्ति को लूट करके अपना लंका को सोना लंका बनाया है। यानी दूसरों का पैसा लूटने में भी डरा नहीं है, और अन्य स्त्री का अपहरण करने में भी डरा नहीं है। इसलिए उनका सर्व विनाश वे खुद अपने हाथों से किया है। इसलिए मैं डरता हूं अन्य वित्तापहरण पर नारी संगम को देख करके, ऐसा उन्होंने अपने वचन के द्वारा कहते हैं। सज्जनों, हम लोग भी इसे हमारे जीवन में अनुकरण करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ पता नहीं होता है, मगर उनको पता नहीं है करके उनको टोपी डाल के उनकी पैसा हम लोग चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, पाप है। ऐसा कमाया हुआ धन
हमें रोगग्रस्त या हमें दारिद्र्य में ढकल देता है। इसलिए अन्यों का जो भी वस्तु या व्यक्ति, हमें उसके ऊपर अधिकार जताना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा पाप कहलाता है। और दूसरा पाप अभक्ष्य सेवन, तीसरा पाप है अभक्ष्य सेवन। यानी शास्त्रकारों ने मनुष्य के लिए भक्षण करने के लिए कुछ पदार्थों को बताया गया है, जो शाकाहार पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर में विशिष्टतम शक्ति को प्राप्त करके देता है, उन पदार्थों को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। मगर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इसी दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्राणियों को मार देते हैं, अपने पेट भरने के लिए दूसरा जीवी को मारकर उसका शरीर को खा जाते हैं। जैसा सिंह होता है, जैसा बाघ होता है, वो क्रूर प्राणी है, उनको और कोई आहार नहीं है, उनके लिए आहार और एक जीवी ही है। मगर मनुष्यों के लिए बहुत सारे वनस्पतियां हैं, बहुत सारे शाखा पदार्थ है। सस्याहार हमें श्रेष्ठ गुण संपादन के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए शास्त्रकारों ने दिया गया श्रेष्ठ आहार को छोड़कर हम वैसे आहार खाते हैं जो मनुष्य की मनुष्यत्व को दूर कर देते हैं, दुर्गुणों को हमारे अंदर बढ़ाते। ऐसे यदि हम भक्षण करते रहेंगे तो महापाप कहलाता है। इसलिए सेवन ना करें, वैसा सेवन करो, इत्यादियों को भी सेवन करते हैं। एक कथा से आप लोग ये समझेंगे। एक व्यक्ति था, उन्होंने हरा खेती में जाता है, वहां बहुत सब हरा हरा दिखता है, तो उन्होंने वहां सभी हरा पदार्थों को, उस घास को लेकर के अपने घर को ले जाने के प्रयत्न करता रहता है। उसी खेती में अन्य जगह पर जहां हरा नहीं है, वहां सब सूखा हुआ घास है, उसे खाते हुए एक गधा दिखाई देता है। उनको आश्चर्य लगता है, यहाँ तो हरा भरा पड़ा हुआ है सब, इसको छोड़ करके वो गधा ने सूखा हुआ घास को खा रहा है। सही में इसलिए इसे गधा कहते हैं, ऐसा हंस लिया उन्होंने। और उनकी मन की वाणी वो गधा को समझ में आया। वह गधा कोई साधारण गधा नहीं था, महान ज्ञानी गधा था। भैया, आपकी मन में जो आया, मन में विचार, ये सूखा हुआ घास क्यों खा रहा हूं उस अच्छा हरा वाला घास को छोड़ करके? देखिए, वो जो हरा वाला घास था वो तंबाकू था, तंबाकू वाला घास था। तो वह कहता है, हम पशु लोग भी इस घास को नहीं खाते हैं, आप मनुष्य लोगों का घास है, वह कहता है। और वह कहता है, वो पिछले जन्म में मैं उस तंबाकू घास खाया हूं, इसलिए मुझे ये गधा का जन्म मिला है। अभी भी खाऊंगा तो और क्या होना पड़ेगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैं वो हरा रहने पर भी उसको छोड़ दिया, इस सूखा होने पर भी इसी को मैं खा रहा हूं, क्योंकि मुझे फिर से गधा का जन्म लेना नहीं। देखिए, गधा को भी पता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप लोग प्रयत्न करके देख सकते हैं, गधा को कभी तंबाकू खिलाइए, वो खाएगा क्या? नहीं खाएगा, क्योंकि उनको पता है ये खाने से फिर गधा का जन्म लेना पड़ेगा। मगर मनुष्य को समझ में नहीं आता, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ये खाने से आपका शरीर भी विनष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा,
आपका आरोग्य बिगड़ जाएगा। फिर भी पैसे दे करके कुछ लोग तंबाकू को पीते हैं, कुछ लोग खाते हैं और बाद में रोते हैं। संपादन किया हुआ सब कुछ पैसा धोते हैं। ऐसी कार्य करने की आवश्यकता है क्या? इसलिए हमारे स्वास्थ्य को, हमारे आरोग्य को, हमारे बल को, हमारे तेज को बढ़ाने वाले आहार को ही भक्षण करें, वरना पाप हमसे हो जाता है। हमारे शरीर के द्वारा यह पाप हो जाता है। चौथा पाप है हिंसा। जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने भी 10 धर्म सूत्रों को कहते वक्त पहला अहिंसा। यदि आपको धर्मात्मा बनना है तो आप पहला अहिंसा की पालन करें, वरना आप पापात्मा हो जाएंगे हिंसा को कहने पर। देखिए, हिंसा जो करेगा वह व्यक्ति महान पापी बन जाएगा। हिंसा मूक प्राणियों को, साधु जीवियों को, अबलाओं के ऊपर, जिनका ताकत हमसे कम है उनके ऊपर हम हमारा ताकत को दिखाते हुए जो हिंसा हम करते हैं, यह मानवत्व तो नहीं कहलाता है। मनुष्य होकर के ऐसी निर्बल जीवियों के ऊपर, गाय इत्यादि मूक प्राणियों के ऊपर हम प्रहार करते हैं, उनको मार देते हैं। बहुत बड़ा पाप है ये, बहुत बड़ा पाप। देखिए, गोमाता कितना अच्छा प्राणी है। गोमाता की रक्षण करना हर एक व्यक्ति का दायित्व है। इस जगत में निस्वार्थ रूप से सभी लोगों की अच्छा भलाई करने वाले 3 ही वस्तु है, एक नदी, एक वृक्ष और तीसरा गोमाता। ये तीनों वस्तु आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं, मगर आपकी सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं। गोमाता देखिए, अच्छा अमृत तुल्य दूध को देते हैं। गाय का दूध जो भी बच्चा पिएगा वह मां के दूध समान शक्ति को प्राप्त करेगा। उनकी तेज बढ़ेगा, उनकी बुद्धि में तीक्ष्णता बढ़ेगी, धारणा शक्ति बढ़ेगी, आयुर्वृद्धि होता है गाय का घी खाने से, आरोग्य प्राप्ति होता है गाय का दही से बना हुआ मट्ठा पीने से, और गोमूत्र से हमारे घर में सर्वत्र जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होता है उसकी निवृत्ति हो जाता है। गोमूत्र की प्रक्षालन, गोमूत्र की प्रोक्षण करने से, और गोमय से हमारे आंगन को शुभ्र करेंगे तो वहां हमारे आंगन में जो भी मल रहेगा, जो भी मालिन्य रहेगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करने के लिए देखेगा वह वही रुक जाएगा। इसलिए पूर्व के जमाने में सभी हमारे पूर्वज हर एक घर में कम से कम 10 गाय तो रखते थे। कई लोगों के पास तो हजारों गाय रहता था। गाय का पालन ही वह व्यक्ति का श्रेष्ठत्व को दिखाता है। और भी संशोधकारों ने अपने परिशोधन में कुछ ऐसे बातों को कहे हैं, वैज्ञानिक लोगों ने। गाय एक ऐसा जीवी है, एकमेव जीवी ऐसे संसार में है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेकर ऑक्सीजन को छोड़ता है। बाकी सब प्राणियों, हम सब लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, मगर गाय ऐसा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। यानी हमारे घर में, हमारे घर के परिसर में, हमारे गांव में जितना गाय बढ़ेंगे उतना हमारे आरोग्य को भी अच्छा है, हमारे शरीर को भी दृढ़ता मिलेगा, बल प्राप्ति होगा। इतना सब कुछ गाय के द्वारा ही हमें मिल रहा है। इसलिए केवल गाय को प्राणी के दृष्टिकोण से नहीं देखते हुए हमारे शास्त्र, हमारे संप्रदाय
गाय को माता की दर्जा दिया गया है। गाय यानी हमारा माँ के समान है। ये सभी सनातनी गाय की रक्षा के लिए गौशाला की निर्माण कीजिए। गौशाला का निर्माण यदि नहीं हो पाया, जहां गोरक्षण हो रहा है वहां जाकर के अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अपने घर के लोगों की कुछ भी विशेष कार्यक्रम हो तो वहां गोदान को, जो भी गो के लिए लगता है चारा वगैरह, उसकी दान करके भी आप गोरक्षण कर सकते हैं। ऐसे ही मूक प्राणियों को, निर्बल लोगों को, दैन्य लोगों को, दारिद्र लोगों को हिंसा न करे, उनकी रक्षा करे। यदि उनकी हिंसा किए तो वहां पाप कहलाता है। ये शरीर से होने वाले 4 प्रकार के पाप है। अन्य पत्नी संगम और अन्य वित्तापहरण, अभक्ष्य सेवन, हिंसा। 4 पाप हमारे शरीर के द्वारा होते रहते हैं। और दूसरा करण है वाणी। ये वाणी के द्वारा कौन से पाप हम करते हैं, कैसे हमारे वाणी के द्वारा पाप हो जाता है, ये हम विचार करेंगे। देखिए, वाणी के द्वारा बहुत प्रकार के पाप हो जाते हैं। वाणी एक ऐसा आभूषण है, वाणी एक ऐसा आभूषण है, इसके समान आभूषण और कोई नहीं है, ऐसे कहते हैं नीतिकार। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, पाण्येका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। बहुत सारे चंद्रहार पहनते हैं, बहुत सारे आभूषण हम पहनते हैं, अच्छा सुगंध तैलों से स्नान भी कर लेते हैं, बहुत विशिष्टमय सुगंधित फूल हार पुष्पों को भी हम धारण करते हैं, बहुत सुंदर दिखने वाले वस्त्रों को भी हम धारण कर सकते हैं। मगर यह सब कुछ जो भी आभूषण आप अभी तक उक्त किए हैं, ये सब कभी ना कभी खराब हो जाने वाले। बहुत देर तक इसकी सौंदर्य टिकेगा नहीं, मगर जिनके मुख में सम्यकृत यानी अच्छे विचार युक्त, विचार पूर्वक कह गए बातें और सभी लोगों की भला चाहने वाले, उनकी उपयोग होने वाले, जिनके पास ऐसा वाणी होता है, संस्कृत वाणी, उनका वाणी ही सभी आभूषणों का भी भूषण है। ये सब कुछ धारण करे या न करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मगर आप यदि अद्भुत अमृत स्वरूप मधुर वाणी यदि आपके पास है तो वह सर्वतोपरि वाणी कहलाता, आभूषण कहलाता है। इसलिए वाग्भूषणम जो है वही भूषण माना गया। कुछ लोग होते हैं, भगवान ने दिया हुआ ऐसा अद्भुत वाणी को ऐसा इस्तेमाल करता है, सुबह उठ के शाम को सोने तक असत्य झूठ 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 बोलते ही उनका 24 तास निकल जाता है। 2 मित्र थे, चेष्टा के लिए एक कथा है। 2 मित्र थे, वे दोनों एक से बढ़कर एक झूठ बोलता रहता है। एक कहता है, कल मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं, पिछले साल जब मैं गंगा स्नान करने आया था तब मेरा घड़ी जो है वह गंगा में गिर गया था। पिछले साल गंगा में गिर गई मेरा वॉच, इस साल मुझे कल स्नान करने के बाद वहां जहां गया था वही मुझे मिला।
एक अद्भुत संगठन वहां हुआ है। वॉच तो मिला है, ये अद्भुत है, मगर वह वॉच अभी भी चालू है। इतना सा भी उसमें पानी नहीं गया, वह अभी भी चालू है। जितना समय होना चाहिए उतना ही उसमें दिखाई दे रहा है, वो चालू है, बंद नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा कभी होता है क्या? ये सीधा सीधा झूठ है, ये हमें समझ में आ रहा है। वो जिसके साथ यह विषय कह रहा है वह उनका मित्र है, वो कुछ कम नहीं, इनसे बड़ा है वो झूठ कहने में। तो झूठ बोलने वाले को ऐसा ही गुणपाठ सिखाना पड़ता है। तब उन्होंने कहता है, अरे ये तो बहुत ही आश्चर्य है, मगर इससे भी बड़ा आश्चर्य मेरे साथ हुआ है। मैं भी कल गंगा नहाने के लिए गया था। पिछले साल इसी मुहूर्त पर दश पाप हर दशमी के दिन मैं जब गंगा स्नान के लिए गया था, मेरा बच्चा उस प्रवाह में चला गया। ये देखो मेरा बच्चा। अरे ये तो प्रवाह में चला गया बोल रहे हैं, तो इनको कैसे लाए हम? वही तो कह रहा हूं, सुनो। कल जब मैं गंगा नहाने के लिए गया था तो मेरा बच्चा मुझे उसी गंगा में मिल गया। ऐसा कैसा होता है? क्यों नहीं होता है? तेरा वॉच मिल गया तो मेरा बेटा नहीं मिलेगा? हाँ, मेरा वॉच तो मिलना स्वाभाविक है। अरे मेरा बच्चा उसी जगह पे गिर गया जहां वहीं से मुझे मिला। और ये वर्ष भर क्या कर रहा था? तेरा जो वॉच था ना, वो खराब नहीं होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए करके उसको चाबी देते हुए वो भी अंदर ही बैठा था। और तेरा वॉच खराब नहीं हुआ, इसलिए मेरा बच्चा अंदर बैठ के उसको बना रहा था। तो मेरा देखिए, उनका वॉच मिल गया। जितना वो सत्य समझा रहा था उतना ही मेरा बच्चा भी वही से मिल गया। वैसा दोनों ने अपना अपना नजरिए से एक असत्य को सत्य के रूप में परिवर्तन करने वाले लोग भी रहते हैं। लोग यानी जीव है, इसको कोई हड्डियां नहीं है, जैसा आप फिराएंगे वैसा वो फिरते जाएगा। यानी वाणी को ऐसा व्यर्थ प्रलापन करने में यदि विनियोग करेंगे, ये भी पाप है। क्योंकि यह वाणी सभी जीवियों को नहीं मिला है, ये सरस्वती का स्वरूप है। इस वाणी से हम जग के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए यदि हम इसका वाणी की प्रयोग करेंगे तो वह पुण्य है। यदि इसका हम व्यर्थ ऐसा ही विनियोग करेंगे तो यह पाप है। आज से संकल्प करें सब लोग कि हमारे वाणी को हम श्रेष्ठ विनियोग ही करेंगे। जनता की हित तो दूर की बात, खुद की हित यानी असत्य बोले तो पाप है। असत्य न बोलते हुए हम रहेंगे, 10,000 झूठ बोलेंगे एक दिन में, वैसे लोग आज से 5,000 ही बोलिए, 5,000 घटा दीजिए। जो 5,000 झूठ बोलते हैं वो 1,000 तक आ जाइए। आज से ऐसा संकल्प कीजिए, मैं कम से कम झूठ बोल करके आज का दिन पूर्ण करूंगा। यदि जो 10 बोलते हैं तो वह एक ही झूठ, आगे जाकर के एक झूठ भी आप बोलेंगे नहीं। यानी असत्य ये बहुत बड़ा पाप है। हमारे धर्म क्या कह रहा है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियंच नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। हमारे सनातन धर्म क्या कह रहा है? सत्य बोलो, मगर वह सत्य प्रिय प्रिय होना चाहिए, ऐसा सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय होने जैसा सत्य को कभी ना कहे। देखिए कैसा कह रहा है, सत्य बोलो, प्रिय लगने जैसा बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य को मत बोलो जो उनकी अप्रिय हो। यानी कोई पति दूसरे गांव पर गया है कुछ सामग्री वगैरह लाने के लिए, मगर उनका एक्सीडेंट हो गया है।
जाकर के मैं सत्य ही कह रहा हूं करके उनकी पत्नी के पास जाकर आपका पति मर गया है, ऐसा यदि आप सत्य कहेंगे तो उनका भी प्राण निकल जा सकता है, उनके लिए वो हार्ट अटैक बन सकता है। तो ऐसा सत्य मत बोलो, उसको संभाल करके प्रिय होने जैसा बोलो। प्रियंच नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन, उनको प्रिय होना चाहिए करके आप असत्य भी मत बोलो। किसी का प्रीति को प्राप्त करने के लिए आप यदि असत्य का प्रयोग भी किया है तो वह पाप बन जाता है। इसलिए झूठ भी मत बोलो और ऐसा सत्य मत बोलो जो हानि पहुंचाए। यदि असत्य कहना है तो कह सकते हैं, कब कहना चाहिए, शास्त्र क्या कह रहा है सत्य के बारे में। लाखों लाखों लोगों का यदि हित हो रहा है तब असत्य बोलो, और धर्म का परिरक्षण यदि हो रहा है, लाखों लोगों की यदि मैं सत्य कहने पर हानि होगा तो तब आप असत्य कह सकते हैं, वरना सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य का ही जीत होगा, असत्य का विनाश होगा। इसलिए हमारा भारतीयों का ध्येय वाक्य ही है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। श्री सज्जनों, अपने वाणी के अद्भुत उपयोग करके हम हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पाप नहीं करे वाणी से। और तीसरा करण है मन। हम मन के द्वारा भी बहुत सारे पाप कर देते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्ति ही मुक्तये निर्विषय मनः। मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही मनुष्यों को सभी बंधनों से मुक्त करा सकता है। जिनका मन विषयों से बांधा हुआ है, यानी सूंघना, रुचि देखना, रूप देखना, शब्द को सुनना, स्पर्श को अनुभव करना, वह मन बंधनकारक हो जाता है। और जिनका मन मुक्ति कब होता है, इन विषयों से अलिप्त है, जिनका मन में निर्विषय है, वह मुक्ति देती है। ऐसा जिनका अपना मन ही अपना बंधन का मुक्ति का कारण है। तो मनुष्य को ये मन से, आप लोगों को ऐसा लगता होगा किसी का धन चुराने से ही पैसा लगता है, किसी का पत्नी का अपहरण करने से ही पैसा पाप लगता है, किसी का वस्तु को हम चोरी करने से ही पाप लगता है। ऐसा नहीं है। मन से पाप ऐसा घट जाता है, हमारे मन में ऐसे विचार आने पर भी पाप हो जाता है। देखिए, एक उदाहरण, एक कथा के द्वारा आप लोग यह समझ सकते हैं। रेणुका यल्लम्मा इस नाम से महान पतिव्रता थी, देवता स्वरूप, महान ऋषि पत्नी है। जमदग्नि और रेणुका यल्लम्मा, ये दोनों आदर्शवान पति पत्नी होकर के अपना जीवन को चला रहे हैं। तो यहाँ जमदग्नि, उनका दिनचर्या कैसा था? सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में उठते थे और स्नान, पूजा, जप, साधना और साधु जीवियों की सेवा और सज्जनों की परिरक्षण, शास्त्रों की रक्षण, यही उनका दिनचर्या था। तो हर रोज सुबह उठने के बाद पतिदेव गंगा में नहा करके आते थे और पत्नी उस जमदग्नि के पूजा साधना के लिए लगने वाले सभी पूजा द्रव्यों को, उपकरणों को रखते हैं। गंगा जल को लाने के लिए, शिव का अभिषेक के लिए वे नदी के समीप में जाते थे। जाते वक्त कोई मिट्टी का पात्र वगैरह नहीं ले जाते थे,
उनकी पातिव्रत्य का शक्ति इतना बड़ा है, पति ही परमेश्वर है उनके लिए। उस पातिव्रत्य व्रत की फल से उनके अंदर ऐसे अद्भुत ताकत आ गया है। उस पानी को लाने के लिए वहां जो नदी के किनारे बालू रहता है, उस बालू को एकत्रित करते ही वह एक मिट्टी का पात्र बन जाता था। वो बालू जम जाता था और उस बालू का बर्तन से उन्होंने गंगा उस मिट्टी का पात्र में गंगा का जल स्वीकार करते थे। एक थेंब भी उस पात्र से नीचे नहीं गिरता था। और उस मिट्टी का पात्र को ऊपर रखने के लिए कुछ तो कपड़ा चाहिए ना, वो कपड़ा भी नहीं रहता था। उस गंगा में उनके मिट्टी का पात्र को सिर के ऊपर लेने के लिए एक नाग सर्प आता था और वो यहाँ बैठकर उस मिट्टी का पत्र को अपने ऊपर रख करके पति देव के पूजा के लिए पानी ले जाते थे। रेणुका यल्लम्मा से हर रोज होता था। यह एक अद्भुत विषय है, ऐसा कभी भी हम लोग नहीं सुने, मगर रेणुका यल्लम्मा के पास इतना ताकत था, पतिव्रता फल है वह। तो एक दिन ऐसे ही गंगा पानी सेकरण करने के लिए उन्होंने गया, तब गंधर्व दंपति उस नदी में दोनों नहा रहे थे, जल क्रीड़ा खेल रहे थे। तो उनकी जल क्रीड़ा को देख करके एक क्षण भर अपने मन में रेणुका यल्लम्मा ऐसा संकल्प किया, ऐसा विचार किया, काश मैं भी यदि एक राजकुमार के साथ विवाह होता तो मैं भी ऐसा ही जल क्रीड़ खेलता था। काश मैं इस जमदग्नि के साथ यदि शादी नहीं की, राजकुमार के साथ होता तो मेरा भी ऐसा ही सुख भोग होता था। तो एक क्षण भर मन में ऐसा संकल्प आया। फिर तुरंत ही उन्होंने समझ लिया, अरे मुझे विलंब हो रहा है, पूजा को पानी ले जाना चाहिए करके वो हर रोज के जैसा प्रयत्न करता है बालों को इकट्ठा करके मिट्टी का पात्र बनाने के लिए। मगर उनका मन में जो विचल आया था, उसके कारण हर रोज जैसा मिट्टी का पात्र बन जाता था, आज वैसा बना नहीं। और इनका मिट्टी का पात्र बनते ही वहां सांप आता था। वह सांप भी आज उनको देख करके उग्र स्वरूप भुस भुस कर रहा था, उनको देख करके। यानी जो हर रोज होने वाला आश्चर्यचकित यह गंगा सेकरण पानी को लेना, वो नहीं हो पा रहा। 1 तास 2 घंटा 3 घंटा इतना प्रयत्न करने पर भी वह पानी सेकरण नहीं कर पाए। कारण क्या है? उनके मन में एक पाप विचार आया था, एक क्षण भर के लिए। इतना महान पातिव्रत्य व्रत में वह निष्णात होकर के भी क्षण भर जो विचार नहीं आना चाहिए, ऐसे विचार मन में आने से उनका मन मालिन्य हो गया है और उनका जो तपस शक्ति था वह विनष्ट हो गया है। बहुत दुखी होकर के पति के पास जाती है, क्यों इतना विलंब, मेरा पूजा में इतना विलंब हुआ है करके। जमदग्नि त्रिकालदर्शी था, उन्होंने सब कुछ देखा था, इनके जल क्रीड़ा विचारों को सब देख लिया और ऐसे पाप विचार करने वाले मेरा पत्नी आज से मेरा पत्नी नहीं हो सकता है करके उनको श्राप देते हैं और वहां से वे चले जाते हैं। यानी सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है, पाप करने पर ही हमें पाप लगता ऐसा नहीं है। पाप करने का विचार भी यदि मन में आ गया तो भी पाप हो जाता है।
पाप का भी यहाँ पर बताया गया है। अन्य धन और अन्य स्त्री का अपेक्षा, ये भी मन से द्वारा होने वाला पाप है। और अनिष्ट चिंतन, यानी हमेशा नेगेटिव थिंकिंग हम करते रहते हैं ना, यह भी पाप है। और सज्जन संकल्प, यानी सज्जन अनिष्ट संकल्प, यानी हमारी ऐसी संकल्प से जो लोक में हाहाकार मचा देता हो, बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाता हो, ऐसी संकल्प हम कभी ना करें। हमारी संकल्प साधु सज्जनों को, अच्छे लोगों को अच्छा लगे, वैसी संकल्प ही हम करें। ऐसे अनिष्ट चिंतन से, अन्य धन व अन्य व्यक्ति के अपहरण से, ऐसे विचार भी यदि मन में आया तो भी हमारे द्वारा, हमारे मन के द्वारा पाप हो जाता है। ऐसे हम लोग अनेक जन्मों में बहुजन्म कृतैहि पुण्यैहि प्रक्षीणे पाप पंजरे शुद्धांतःकरणो देहि पिंड शब्देन गीयते। इस श्लोक के अनुसार हमारे बहुत सारे जन्मों में, बहुत सारे शरीरों के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा उपरोक्त सभी प्रकार के पाप हम किए हैं। तो अभी किया हुआ सभी पापों को कैसे हम दूर करें और इन पापों से कैसा हम मुक्त हो। ऐसे पाप हमारे पास जब रहता है तब हमारे अंतरंग कैसा शुद्ध रहता है। जिनका अंतरंग शुद्ध हो और बहुत सारे जन्मों में किया हुआ अधिक पुण्य के वजह से जिनका पाप क्षय हुआ हो, वही व्यक्ति पिंड स्थलीय व्यक्ति कहलाता है। तो पाप हमारे पास है तो हम शुद्ध अंतःकरण कैसा हमारे पास रहेगा। तो शुद्ध अंतःकरण होने के लिए पाप क्षय करना पड़ता है, यानी पापों का विनाशन करने की मार्ग जो है जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य हमें आगे समझाएंगे, उपदेश करेंगे। तो हम लोग अगले रविवार, इस रविवार हम पापों का होने की कारण और पाप कैसे होते हैं, इन सभी विचारों को समझ लिए हैं। अगले रविवार उस पाप को कैसे दूर करें, पापों से निवृत्ति कैसे हो और हमारे अंतरंग को कैसे शुद्ध होना चाहिए, हमारे अंतरंग से हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, इन सभी विषयों को विचार करेंगे। अभी तक भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा से जो शांत चित्त से इस धर्मोपदेश को श्रवण किए हैं, ऐसे विद्यार्थी, साधक वृंद, मुमुक्षु वृंद, सभी भक्तगण, आप सभी को शुभ मंगल हो, ऐसे मंगल विचार व्यक्त करते हुए जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी के शुभ दिव्य चरणों में हमारे इस वाक पुष्प सेवा को समर्पण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।